हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम वरुथनी एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। अपनी पिछली वीडियो में आपको वरुथनी एकादशी का शुभ पूजा मुहूर्त और पारण समय बताया था। आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और नारद मुनि के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है, तभी से व्रत राज कहा जाता है। इसलिए वैशाख महीने में आने वाली एकादशी व्रत का जो लाभ है, जो उसका फल है, उसका प्रभाव दोगुना बढ़ जाता है। हिंदू नववर्ष की तीसरी एकादशी यानी वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान हर संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे वरुथनी 11 भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं है। मतलब इतना प्रभावकारी, फलकारी और ज्यादा पुण्य देने वाला व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुण्य और सौभाग्य दोनों मिलता है। साथ ही सृष्टि के रचयिता श्री हरि स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से दुखी को सुख मिलता है और सभी के लिए स्वर्ग के मार्ग खुलते हैं। देखो, सूर्य ग्रहण के समय दान करने से हमें जो फल मिलता है ना, वही फल इस व्रत को सिर्फ करने मात्र से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग या मोक्ष पाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से भी अधिक शुभ फलों की, अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा इसी बात से पता चलती है कि सभी दानों में सबसे उत्तम तिल का दान कहा गया है और तिल के दान से शेष स्वर्ण का दान कहा गया है। स्वर्ण दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी का व्रत करने से जो फल मिलता है वो होता है। तो अब आप इन्हीं बातों से पता चलता है कि ये एकादशी कितनी महान, फलकारी और पुण्य देने वाली है। अच्छा, एक बात जानकारी के लिए और बता दूं, वरुथनी एकादशी पर निम्बर्क संप्रदाय के श्री वल्लभाचार्य जी की पुण्य जयंती होती है, उनका जन्मोत्सव होता है। इन्हें अग्नि देवता का पुनर्जन्म माना जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर में श्री वल्लभाचार्य जी की पुण्यतिथि बहुत ज्यादा प्रेम भाव और धूम के साथ मनाई जाती है। अच्छा, एक और बात बताऊं, कान्हा जी का पुत्र ध्रुव जो उन्होंने हमें देखभाल के लिए दिया है, उसका जन्मदिन तिथि के हिसाब से इसी दिन होता है। आप सबसे प्रार्थना करूंगी आप उसे अपना प्रेम और आशीर्वाद दें। अब आपको वरुथनी एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। यहाँ मैं थोड़ा स्टेप्स में आपको बता रही हूँ कि क्या क्या और कैसे कैसे करना है, ठीक है। देखो, वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है और उस मास की एकादशी है तो खुद ही समझ लो बहुत फलकारी है। सभी को इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो भक्तगण किसी भी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे, उन्हें कम से कम पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए। एक बात समझ लो, वरुथनी एकादशी इतनी ज्यादा फलदायी है कि अगर सच्चे मन से पूजा कर ली जाए और कथा सुन ली जाए तो उससे भी साधक के मन की इच्छाएं पूरी होती है। अब हमें करना क्या क्या है, देखो, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन और भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी होती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करेंगे। दशमी के दिन एक बार भोजन ग्रहण करेंगे, सूर्यास्त होने के बाद कुछ नहीं खाएंगे। दशमी को जो भोजन करोगे वो सात्विक होना चाहिए। दशमी को भी चावल नहीं खाएंगे। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी हमें स्नान करना है वो करेंगे। याद रखना, ब्रश नहीं करना, मुंह को उंगलियों से और साफ पानी से अच्छे से साफ कर लेना। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना। देखो, वैशाख के महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है, पर अगर कोई साधक वैशाख स्नान नहीं कर रहा तो वो कम से कम पवित्र तिथियां जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि ये जो महान तिथियां होती है उस पर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें।
पर अगर किसी पवित्र नदी में, जलाशय में स्नान करना संभव ना हो, क्योंकि आजकल तो पता ही है महामारी का समय चल रहा है और कहीं बाहर जाना बहुत रिस्की भी होता है, तो ऐसे में आप घर पर ही स्नान करें और स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा में पीले कपड़े पहने, अगर पीले नहीं है तो सफेद पहने, पर काले नीले कपड़े पूजा में बिल्कुल ना पहने। इसके बाद पूजा की तैयारियां करें और अपने व्रत का संकल्प लगे। पूजा शुरू करने से पहले अपने पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे और जो घर का मेन गेट है उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए। इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता है, नेगेटिविटी हटती है। जब हमारे घर में ना नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी ना, तो हमारा मन शरीर हल्का फील करता है और ज्यादा अच्छे काम करने का मन करता है। वैशाख महीने में सूर्य की पहली किरण के साथ जल चढ़ाने का नियम होता है, तो उसके बाद हम सबसे पहले सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे। आप जल में थोड़ी सी रोली मिला लीजिए, अगर कुशा है तो कुशा मिला लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और अगर फूल है तो थोड़े फूल डाल के फिर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। मन की सभी कामनाएं पूरी होती है। इसके बाद हम पूजा करेंगे। अगर आपके सेवित शिव विग्रह लड्डू गोपाल, युगल सरकार, राधा कृष्ण, राम दरबार या शालग्राम जी महाराज है, तो उनका बढ़िया चरणामृत से अभिषेक करें। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करें। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो मन में धारण रख के करें। भगवान का सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें, उन्हें नवीन वस्त्र अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत, केसर, हल्दी, तुलसी का पत्ता, पीले फूल, गंध, दीपक, चंदन, ये सब चीजें प्रयोग करो, बहुत अच्छा होता है। उन्हें ऋतु फल यानी मौसम के अनुसार जो भी फल हो वो अर्पित करो। ऋतु फल में ना आजकल जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है तो खरबूजा, आम, तरबूज ये आते हैं, तो ये उन्हें अर्पित करो। भगवान विष्णु को बरुतनी एकादशी के दिन किसी पीली चीज का भोग जरूर लगाओ। ध्यान रहे भोग लगाते समय उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। आप भोग के लिए पर या पीली मखाने की खीर बना सकते हो। पूजा के बाद व्रत कथा पढ़े और सुने, फिर भगवान की आरती करके प्रसाद लोगों में बांटे। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती जरूर करें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें एकादशी माता की आरती, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा, मखाने की खीर की रेसिपी और पारण विधि कैसे करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस के लिंक है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट देखें और वो वीडियो देखें। अच्छा, इसके बाद पूरा दिन भगवान के पवित्र नामों का हम जाप करेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और मंत्र जाप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद एकादशी का पूरा दिन उपवास करेंगे, मन को भक्ति कीर्तन में लगाएंगे। अगर पूरा दिन निराहार रहकर उपवास नहीं कर सकते तो शाम की पूजा के बाद एक समय फलाहार कर सकते हो, पर याद रखना कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना, पान नहीं खाना, तेल और अन्न भी नहीं खाना। देखो, द्वादशी पे तो हम तेल खाना मना करते ही हैं, पर एकादशी पर लोग जैसे ना कोई लोग पूरी सब्जी बनाते हैं वो रिफाइंड में पूरी पराठे खाते हैं। तो देखो, वैसे किसी भी व्रत में हमें घी का प्रयोग करने का कहा जाता है, पर जो लोग वैसे घी अफोर्ड, क्योंकि देसी घी बहुत महंगा होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पूरी करने के लिए रिफाइंड का प्रयोग करते हैं। उन्हें भी कहूंगी स्पेशली इस वरुथनी एकादशी पर किसी भी तरह का कोई तेल यूज ना करना, कोशिश करना जो बनाना हो घी में बनाना। एक और चीज, शाम को पूजा जब आप करोगे तो तुलसा महारानी की पूजा करोगे, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप लगाओगे, साथ ही आकाश में अपने पितरों के लिए और भगवान विष्णु के नाम का दीप भी जरूर प्रज्वलित करना। एक और चीज, वरुथनी एकादशी पर गाय का गौमूत्र जरूर लेना, बहुत थोड़ा सा, इससे गिद्ध योनि से मुक्ति मिलती है। ठीक है, किसी भी जन्म में अगर हमारा पुनर्जन्म होता है तो हमें गिद्ध की योनि नहीं मिलेगी। रात में भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। जितनी देर ज्यादा हो सके उतनी देर जगे रहना, जागरण करना, रात्रि जागरण। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देके फिर अपने व्रत का पारण करना, मतलब अपना व्रत खोलना। याद रखना, व्रत बताए हुए समय पे, जो पारण समय बताया है उसी पे खोलना। अपने पिछली वीडियो में आपको व्रत का पारण समय बताया था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वैशाख मास में दान का बहुत महत्व है, ऊपर से एकादशी पारण होने से तो दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करना। अंत में बोलूंगी, वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अपनी जितना कर सकते हो जरूर करना। जो लोग किसी भी कारण से व्रत नहीं कर रहे, वो भी कुछ बातों का ध्यान रखना। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना, नॉन वेज, मसूर की दाल, चने, कोदो और शहद को नहीं खाना, काम वासना का त्याग करना, एकादशी वाले दिन जुआ नहीं खेलना, पान खाने और दातुन करने के लिए मनाही है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आप आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी, उनके रिमाइंडर्स अपने फोन पर पाना चाहते हो तो हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।